प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को रामचरितमानस की बाल कांड का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। पहले 2 मिनट कीर्तन करिए भगवान का नाम। इस कथा को सुनने से सुख शांति मिलती है आत्मा को, बहुत सुंदर लगता है। इसे रोज सुनना चाहिए। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय 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 राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव परिवार की जय हो। राम दरबार की जय, भक्त वत्सल प्रभु की जय, सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। बारहि बार सनेह बस, जनक बुलाऊ बसी, लेन आई ही बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय हो। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसी प्यारी न होगी। तब हम सब नगर वासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई डोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गोरे वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहाँ एक में आज निहारे, जन विरंची निज हाथ सवारे। भरथु राम की एक अनुहारी, सहसा लखी न कहीं नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से सवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु हसे यहे। पुर नारी सकल सरारी, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याहियहु चारिउ भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं।
जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहसी परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तना, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दू। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन ही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त सुधाकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमला, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहयु विदेह सना, जानि सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय हो। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहाँ। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन सब साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु, अति लघ लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भय उस समय अवधार्य पाऊ, यह सुनि परा निशाननि घाऊ। गुरु ही पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने
गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहज मुख जानि जन्म निज बादि। सियावर रामचंद्र की जय हो। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बर सही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विविध बरू था, चढ़े विमान निनाना जूथा। देवता गण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मादि जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिनहि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु करत हुन देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुआल, हृदय विचार हूँ धीर धर। सिय रघुवीर विवाह, सियावर रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमाई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री राम जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल हो ही पदारथ चारी, ते सिय राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महदेवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल धनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों वेद सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मेरे कत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी।
पुनि राम ही बिलोक ही हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बर से। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अति बहुत ही प्रीत हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सीख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजला, उमा समेत पुरारी, सियावर रामचंद्र की जय। नख से शिखा तक श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल लौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है। मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सचता नंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखावहि, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहि। साथों में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बे सुजनि काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो काम देव ने ही घोड़ा का भेष धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हितयति सोई, आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगामो, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहे हैं, उनकी सुंदर घुघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहित लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही न जाओ, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम सवारा, तेहि सारदहु न बरने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्होंने अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे।
हरि हित सहित राम जब हो जो है, रमा समेत रमापति मोह। निरखी राम छपि विधि हर साने, आठ ही नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पउर बहुत उछाहु, विधि तेजे देव ढलोचन जलाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से अति 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सुहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरषु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। ऐति हरे सुराज समाज दुहु दिशि, दुदुम्भी बाजहि घनी। मेरे सही सुमन सुर हरषि कहि जय, जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानी बराती आवत, बाजन बहु बाजहि। रानी सुहासनी बोली परिछन है, तु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़ी जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्री आनंद पूर्वक परिछने के लिए चली। विधु वैदनी सब में मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मृद मोचनी। पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं। सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लगाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजहि, चाल बिलोकी काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयलों को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरति सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवगनाएं थी,
कपट नारी बर बेस सजाई, मिली सकल र निवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर निवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कुंद विलोक दुलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोजयम्बक अम्बु मही, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातु मन देखी, राम बर बेस। सो न सकहि कहि कल्प सता, सहस शारदा शेष। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का भर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी और 100 कल्पों में भी कह नहीं सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन मानी। वेद विदित अरु कुल आचारु, किन्न भले विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़ पर ही विधि नाना। करी आरती अर्घु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब किन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महि सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय कुल शांति पाठ करते हैं। नभय अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई और कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं।
वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी फाट नट राम निछावर पाई, मुदित शीस हिनाय सिरा, हर्ष न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। नाई बारी भाट और नट श्री राम जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक अलौकिक सब रीति। मिलत महादेव राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही अमानी, न समय उपमा उरे आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरस ससु जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचु पजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समझ साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के समान समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दोह दुषि साची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर देवों और अलौकिक प्रीति छा गई। दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचि तमामुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आसन आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, कीरीति तो न पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने फूल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषया, पूजे मुदित महेश। दिए दिव्यासन सब ही, सब सन लही आशीष। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्ह कौशलपति पूजा, जानीस समभाव न दूजा। किन्नी जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भ्याति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि
दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशिपति दिन राउ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट भी प्रभर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबहि, अपना सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोकी दुलहु, अभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानस के आसन दये। अवलोकिसिल स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अति बहुत है। समउ बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग सुअरि अब आनहु जाय, बेग कुंवरी जब आनहु जाई। चले मुदित मुनियाय सुपाई। समय देकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आनंद पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आनंद के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बुढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर अनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमान हिरानी, उमर माँ शारद समझानी। सिय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लिवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। निवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लिवाई सीतहि सखी, सादर चरी सुमंगल मामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी।
कल गान सुनि मुनि ध्यान गया, त्याग ही काम को किल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्री और सखिया आदर सहित सीता जी को लिया चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए। जय प्रभु, जय नारायण। मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंगड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदर सी सहज सोहित बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी से छवि ललनागन मध्य जसु। सुषमाति कमनीय, सियावर रामचंद्र की जय हो। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबहि मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हरषे दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री राम जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जाता। सुर प्रणाम करी बरि सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन मनर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दो कुल गुरु सब किन्ह चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर अब शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार्य करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपैर के मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरि कनक को पर कलश सो, तब लिए ही भरि चार रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो। यही भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम लोकनि परस पर, प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बर बानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं।
इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। ओम समय तनु धरि अनु अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र की जय हो। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृति पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समउ जाने मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, सूचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुणारी रानी, धरे राम के आगे आने। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परांठे राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम, तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सुकृति समीरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पैरेसी मुनि बनिता लगी, लही गति रही जो पातक मई। मकरंद जिन को शंभु सिर सुचिताय, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जनज, सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोभाषित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं।
यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बैरे कुंवरी करे तेल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहनु विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलह देखी दंपति पुलक तन हुल सोहियो, करी लोक वेद विधान कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हन को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधि वत गांठी जोरी होन लगी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति तो उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनिहर सीवर सही विबुधा सुरतरि सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी दीही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाय नमरनि मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु लहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिस्खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अति बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, नेग सहित सब हरिति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों का पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरने के, शशि भूषय लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हे अनुशासन, वर दुलहिनी बैठे एक आसन।
मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपन, सुकृति सुर तरु फल नय। भरी भुवन रहाउ छाह, राम विबाहु बासबहि कहा। केहि भांति बरनि सिरात, आए कयहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक बाई पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज समारी के। मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। उस केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि नृप भ्रत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि, जानिके सोतन्य दिन्हि ब्याहि लखन ही सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनि, सुमुखी सब गुण आगरी। सो धैर्य पूसूदन ही, भूपति रूप सुशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतिकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुपम बर दुलहिनी परस्पर, लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदर तहा सराही, सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर वरनन सहा, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चाह, रियु अवस्था विभून सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन के परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीवन के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित वदपति सकल सुत, बंधुन समेत निहारी। जनु पाए महिमाल मणि, क्रियन सहित फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो।
प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। बाकी से इस भाग कल का प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकाति शेष अजुसारद, वणि पवन सुत कीर्ति नेकी। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वस, सर अंश सम्मत सबहि की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वार्य बखानी, कागभु सुंडी गरुण के। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। धन रोग भव मोरि अमी की, तस्मात् सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो।